गुड आफ्टरनून। एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यह क्वेश्चन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन टॉपिक का है। 10 आइडेंटिकल बॉल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन 5 डिफरेंट बॉक्सेस केप्ट इन अ रो। ये जो बॉक्स है ये एक रो में रखा हुआ है। बॉक्स का नाम क्या है? ABCDE। फाइंड द नंबर ऑफ वेज in which two adjacent box, no two adjacent box remain empty। यानी कोई भी दो कंजिक्यूटिव बॉक्स जो है वो एम्प्टी नहीं हो सकता। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि एक थ्योरी जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो क्या है। तो थ्योरी हम लोग यहाँ पर जो यूज़ कर रहे हैं वो थ्योरी का नाम है हम क्या? स्टिक मेथड। स्टिक मेथड से क्या हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो जैसे यहाँ पर देखो ये n क्वाइंस है और r बेगर्स है। स्टिक एंड बेगर मेथड जिसको भी कहते हैं हम लोग। तो हमको यहाँ पर क्या करना है? सारे बेगर को एटलीस्ट 1 क्वाइन देना है। तो हम क्या किए, ये n मेरे पास क्वाइन था, स्टार्टिंग में ही सब बेगर को एक एक क्वाइन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो मेरे पास क्वाइन कितना बच गया? n-r। यानी n-r क्वाइन को डिस्ट्रीब्यूट करना है हमको r बेगर्स में, सच दैट ईच वन कैन गेट एनी नंबर ऑफ क्वाइंस। क्योंकि सब बेगर्स को तो एटलीस्ट एक क्वाइन मिल चुका है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम टोटल r-1 स्टिक लेकर आएंगे। तो क्या हो जाएगा? टोटल ऑब्जेक्ट कितना है? n-r प्लस r-1, ठीक है, c नंबर ऑफ स्टिक। तो सिंप्लीफाई करके कितना आ गया? n-1c r-1। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। इसी चीज़ को सिंप्लीफाई करके यहाँ लिखे हैं। द नंबर ऑफ वे टू डिस्ट्रीब्यूट एन आइडेंटिकल क्वाइन among r beggars such that each get at least 1 is n-1 c r-1। इसी को हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पर अब क्वेश्चन पर आते हैं। हम चाहते हैं क्या कि कोई भी दो एडजेसेंट बॉक्स एम्प्टी नहीं होना चाहिए। तो पहले केस में देखते हैं व्हेन नो बॉक्स एम्प्टी, यानी 5 बॉक्स है, 10 बॉल है, डिस्ट्रीब्यूट करने का कितना हो जाएगा? 5-1 c 10-1 9c4। 9c4 का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट किए 126। नेक्स्ट बात करते हैं 1 बॉक्स एम्प्टी। तो 1 बॉक्स एम्प्टी मतलब कौन सा? A B C D E। इसमें से कोई एक बॉक्स एम्प्टी, तो कोई भी एक बॉक्स सेलेक्ट कर लिए। 5 वे से सेलेक्ट किए, 5 वे से इसको सेलेक्ट किए। अब यहाँ से देखो, अब जो क्वेश्चन बच गया मेरे पास कितना? 10 बॉल है और 4 बॉक्स है। तो वही 10-1 c 4-1 9c3। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या था? एम्प्टी बॉक्स सेलेक्ट करने का 5 वेज, बॉल को डिस्ट्रीब्यूट करने का 9c3। आंसर हो जाएगा 5 × 9c3 दैट इज 420। थर्ड केस का बात करते हैं। थर्ड केस क्या होगा? 2 बॉक्स एम्प्टी। तो अब वो 2 बॉक्स एम्प्टी कौन हो सकता है? 2 बॉक्स एम्प्टी क्या हो सकता है? ठीक है, तो 2 बॉक्स एम्प्टी के लिए हम देखो यहाँ पर एक अलग मेथड डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो 3 नॉन एम्प्टी बॉक्स है ना उसको प्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पर ये 4 गैप होगा। तो इस 4 गैप में से कोई भी 2 गैप सेलेक्ट कर ले तो फिर वो क्या हो जाएगा? नॉन एम्प्टी चला जाएगा। तो ये चीज़ हो जाएगा कितना? 4c2। मतलब सपोज अगर ये गैप और ये गैप सेलेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि हम A B C D E, ठीक है, ये यानी हम A और D बॉक्स जो है वो मेरा नॉन एम्प्टी है। B C और E जो है वो नॉन एम्प्टी है। ठीक है, तो इस तरह से 2 बॉक्स सेलेक्ट करना सच दैट नो 2 कंसेक्यूटिव बॉक्स एम्प्टी। इसका कितना हो जाएगा? 4c2। इसके लिए जो हम मेथड यूज किए हैं वो है गैप मेथड। तो अब यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस में मेरे पास क्या हो जाएगा?
3 बॉक्सेस लेना है जिसमें कि 10 बॉल डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये कितना 10 - 1 C3 - 1 9 C2। तो 2 बॉक्स सेलेक्ट करने का 6 वेज और डिस्ट्रीब्यूट करने का 9 C2। तो टोटल आंसर कितना हो जाएगा 6 × 9 C2। उसको कैलकुलेट किए 216। फोर्थ केस का बात करते हैं। फोर्थ केस क्या कर रहा है 3 बॉक्स एम्प्टी, जहां पर 3 बॉक्स एम्प्टी होगा। तो 3 बॉक्स एम्प्टी का सिर्फ एक ही केस बन सकता है ना। जैसे यहां देखो ABCDE, इसका मतलब वो 3 बॉक्स एम्प्टी कौन सा होगा AC एंड E। इसके अलावा कोई भी अगर केस का बात करो तो उसमें कंसेक्यूटिव बॉक्स एम्प्टी नहीं होगा। तो 3 बॉक्स एम्प्टी यानी हमको 2 बॉक्स में 10 बॉल पुट करना है। 10 - 1 C2 - 1 9 C1 9। इस केस में आंसर हो जाएगा 9। तो टोटल मेरे पास ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए 4 केसेस एप्लीकेबल है। तो हर 4 केसेस का जो आंसर आ रहा है उसको सम करेंगे। 126 420 216 9 ऐड करने पर 711 आएगा। तो यहां पर जो मेथड हम यूज कर रहे हैं वो क्या है स्टिक मेथड, गैप मेथड। ठीक है, स्टिक मेथड को बेगर्स मेथड भी कहा जाता है। तो ये सब मेथड को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। चलो, थैंक यू।